रात के 2 बजे थे और तेल से भरा जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इसी वक्त एक खबर आती है, स्टॉप। स्टॉप को मतलब रोको, दिस एरिया इज अंडर कंट्रोल, आगे बढ़ना मना है। और बस यहीं से समस्या स्टार्ट हो रही है, जिसका प्रभाव हजारों किलोमीटर दूर जा रहा है। वह है दुनिया का एक छोटा सा रास्ता, हॉर्मुज, जहां लाखों बैरल डेली उस रास्ते से गुजरते हैं हर दिन। अब सोचिए, अगर यही रास्ता रुक जाए तब क्या होगा। 2026 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ता है, यानी अमेरिका और ईरान आमने सामने आते हैं। जहाजों को रोका जाने लगता है, ऑयल सप्लाई स्लो हो जाती है और एक रीजनल टेंशन ग्लोबल टेंशन में बदल जाता है, या कहिए रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एक ग्लोबल क्राइसिस में बदल जाता है। अब देखते हैं कि साउथ एशिया में इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। आते हैं भारत। आप ऐसे समझिए, दिल्ली में एक मिडिल क्लास फैमिली सुबह उठता है, पता चलता है गैस नहीं है, महंगाई बढ़ गई, सब्जियों के दाम बढ़ गए। उन्हें लगता है सिर्फ महंगाई है, लेकिन यह महंगाई नहीं है, यह हॉर्मुज क्राइसिस है। असल में इस क्राइसिस का प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ रहा है। भारत ज्यादातर तेल इन्हीं रास्तों से आयात कराता है, इसलिए जब हॉर्मुज हिलता है तो भारत की इकोनॉमी हिल जाती है। फैक्ट्री प्रेशर, ट्रांसपोर्ट महंगा, वर्क फ्रॉम होम के लिए अपील, हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। भारत सरकार तुरंत एक्शन में आती है, नेवी को भेजा जाता है डैमेज कंट्रोल करने के लिए। नए देशों से ऑयल लाने की कोशिश की जाती है और प्रधानमंत्री की अपील होती है, कार पुलिंग करें, फ्यूल का इस्तेमाल कम करें, इवन खाने का तेल का भी इस्तेमाल कम करें। और इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपनी कम से कम गाड़ियों का काफिला भी कर दिया। हर राज्य की सरकारों ने भी इस क्राइसिस मैनेज करने के लिए एक तरह का निर्देश जारी किया है कि कम से कम गाड़ियों का काफिला इस्तेमाल करें, कारपूलिंग करें। लेकिन सच्चाई क्या है? भारत इस क्राइसिस को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान पहले से ही इकोनॉमिक क्राइसिस में है। इमेजिन करो, पेट्रोल नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं, महंगाई ज्यादा, फैक्ट्री बंद, लोग परेशान। क्या करे सरकार? पाकिस्तान सरकार सर्वाइवल मोड में है, अर्थात पाकिस्तान की सरकार क्राइसिस से निकलने की कोशिश कर रही है। यह कहानी यही खत्म नहीं होती। पाकिस्तान सिर्फ संकट नहीं झेल रहा,
दूसरे देशों से, ईरान से वह लेने की कोशिश में है। ऑफिस 4 देने के लिए कर दिए गए, दिल्ली ने। अननेसेसरी ट्रांसपोर्ट कम कर दिए गए। कतर से एलएनजी एग्रीमेंट, चाइना के साथ एनर्जी प्रोजेक्ट, और गादर पोर्ट पर अल्टरनेटिव रूट बनाने की कोशिश। कुल मिलाकर पाकिस्तान की इकोनॉमी कमजोर है, इससे निकलना इतना आसान भी नहीं है। अब देखते हैं बांग्लादेश की ओर। बांग्लादेश की स्ट्रेटजी अलग है। बांग्लादेश स्मार्ट मैनेजमेंट कर रहा है। बांग्लादेश पर डायरेक्ट इसका प्रभाव नहीं है, इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए वहां किसानों को महंगे फर्टिलाइजर मिलने लगे। इसके अलावा इंडस्ट्री पर दबाव, एक्सपोर्ट महंगा होने लगा। अर्थात बांग्लादेश की इकोनॉमी में इनविजिबल प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन बांग्लादेश की सरकार स्मार्ट मैनेजमेंट में है। फ्यूल और फर्टिलाइजर में सब्सिडी बढ़ाई ताकि आम आदमी और किसान पर भार कम पड़े। मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंसी कम हो, इसलिए सप्लायर की खोज में है। डॉलर बचाने के लिए इंपोर्ट कम कर दिया। यानी बांग्लादेश क्राइसिस को मैनेज कर रहा है, फाइट नहीं कर रहा। अब आते हैं नेपाल। नेपाल की स्थिति सबसे अलग है। नेपाल के पास कोई समुद्री मार्ग नहीं है, इसलिए इस संदर्भ में वो पूरा का पूरा भारत पर डिपेंड है। अगर भारत में फ्यूल महंगा होता है, नेपाल में और महंगा होगा। नेपाल में टूरिज्म गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आएगा। अर्थात नेपाल इस क्राइसिस का साइलेंट विक्टिम है। फिर भी नेपाल की सरकार ने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं इस क्राइसिस मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए। फ्यूल की राशनिंग कर दी ताकि फ्यूल लंबे समय तक चले। इंडिया से सप्लाई कोऑर्डिनेशन चेन बनाया है। इसके अलावा नेपाल के पास अपने बहुत बड़े रिसोर्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की। इस पर वो काम करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से नेपाल इसके विकल्प की खोज में है। अब बात करते हैं कि 4 देश का निष्कर्ष क्या निकला। इंडिया क्राइसिस मैनेजमेंट में है, पाकिस्तान सर्वाइवल मोड में है, बांग्लादेश स्मार्ट मैनेजमेंट में है, लेकिन नेपाल क्राइसिस मैनेजमेंट में है, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी भारत पर है। कहने का मतलब यह है कि मैं आपको ये कहानी नहीं सुना रहा हूं, बल्कि यह बताना चाह रहा हूं कि यह सिर्फ खबर नहीं है, आने वाले समय में आपके जेब पर, आपके घर पर जो महंगाई आने वाली है, इसके लिए चेतावनी है।